हाँ बेटा, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के मुतालिक मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, आपने पहले उसे गौर से सुनना है। और अभी मैं यहाँ वीडियो में भी आपको बता रही हूँ। बेटा ये देखिए, हम दूसरे का पहला कर रहे हैं, ठीक है। फिगर वाले हम बाद में करेंगे, फिगर के फिर आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। एक तो ये कि सबसे पहले आपने इसकी फिगर बनानी है। आपको पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और बी 60 का है। तो हमने जैसा कि आपको सिखा रखे हैं रेशोज़, हम उसी हिसाब से फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये फिगर बनाई बेटा। आपको मालूम है कि बी कहाँ पर होता है, ये आप जानती हैं, यहाँ पर बी होता है। ये हमने बी लगा दिया, ये सी हमने राइट एंगल बना दिया और ये ए लगा दिया। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो इसमें दी हुई हैं, हम वो लिखते हैं। ए इज इक्वल कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। अब बी और सी हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम सवाल को हल कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम इसकी नेमिंग नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि थीटा है, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अमूद होगा। राइट एंगल के सामने क्या होगा, वितर होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा। ये बातें हम जानते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को गौर करें तो दो हमें उन्होंने एंगल दे रखे हैं। मैंने आपको बेटा वहाँ ये बात बताई है कि आप पहले तीसरी चीज़ मालूम करो। अभी आप तीसरी चीज़ मालूम करने के लिए मैं यहाँ साइड में आपको बता रही हूँ कि आपने फार्मूला क्या याद रखना है। अगर थर्ड एंगल मालूम करना है तो थर्ड एंगल के लिए आप क्या रखोगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए उसका फार्मूला होता है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल मेजरमेंट एंगल ए एंड प्लस मेजरमेंट एंगल बी। ठीक है, ये है। अब हमने मेजरमेंट एंगल सी कितना दिया हुआ हमें, हमने 90 डिग्री, यानी फार्मूला आप पहले याद रखें, सॉल्व करना बात की बात है। फार्मूला आप याद रखें। क्या मैंने कहा आपको बेटा, जहाँ डबल जो पेयर है उसका तीसरा इससे मालूम होगा तमाम सवालात में, लेकिन शर्त है 2 हों हमारे पास। अब हम ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें सिर्फ एक एंगल मिला हुआ है, एक एंगल मिला हुआ है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें एक एंगल जो है, दूसरा है ही नहीं कि हम तीसरी चीज़ मालूम करें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो हमें साइड्स मिली हुई हैं, इससे हम सबसे पहले तीसरी साइड मालूम करेंगे और फिगर बनाएंगे सबसे पहले। अभी हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हमें ये तो पता है कि 90 का बनेगा, लेकिन हमें कोई थीटा नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। हमने पेंसिल से बनाई है, पेन है ना मेरे पास, आपने पेंसिल से रफ सी बना ली। सपोज़ हमने ये बना ली, ऐसे ही हमने सपोज़ किया है रफ, ताकि हम उसको एग्जामिनेशन में पेंसिल से बनाएंगे, रिमूव करके सही कर लेंगे। ये सी है, ये ए है और ये बी है। अब हमने यहाँ थीटा बना दिया। थीटा हमें नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन हमारी नीड थी, इसकी वजह से हम नाम दे सकेंगे, वरना नहीं। ए के सामने स्मॉल ए लगाया, बी के सामने स्मॉल बी लगाया और सी के सामने स्मॉल सी लगाया। अब गिवन में ए इज़ इक्वल 5 सेंटीमीटर है हमारे पास और बी इज़ इक्वल ये भी 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। सी हमें नहीं मालूम। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड जब गिवन होती हैं तो पैथागोरस के मुताबिक हम तीसरी साइड मसला फिसागोरस या पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम करते हैं। वो भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बेटा मैंने आपको क्या बताया, दोनों क्वेश्चन में आपने ये गौर करना है कि जो हमें पेयर मिले हुए हैं हम उनकी तीसरी साइड मालूम कर लेंगे। रफ में एक में आप कर के देख लें तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बाकी आपको आगे बताएंगे। अब दोबारा इसी क्वेश्चन पर आप आ जाएं। इसी क्वेश्चन पर देखिए, अब हम तीसरा एंगल मालूम कर रहे हैं। तो हम यहाँ करेंगे, हम क्या मालूम कर रहे हैं, थर्ड एंगल सी और बी मिला हुआ है, ए मालूम करना। हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला यही वाला लगाएंगे, मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल मेजरमेंट एंगल ए एंड प्लस मेजरमेंट एंगल बी। वैल्यू पुट कर देंगे, सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री एंड इज़ इक्वल ए कितना मिला हुआ है हमें, ए मालूम करना है हमें, तो हमने लिखा मेजरमेंट एंगल ए, ऐसा ही लिख दिया। प्लस बी कितना मिला हुआ है हमें, 60 डिग्री मिला है। 60 को बेटा यहाँ लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज़ इक्वल मेजरमेंट एंगल ए, माइनस कर दें और सीधा करके लिख दें मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल 30 डिग्रीज। हमें तीसरा एंगल मालूम हो गया है।
अब हमें दूसरी और तीसरी साइड मालूम करनी है। आप जानती हैं क्वेश्चन में एक ही साइड गिवन है, हमें दूसरी होगी तो हम पैथागोरस लगाएंगे, इसलिए हमें प्रॉब्लम है दूसरी साइड मालूम करना, वो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ हम आ जाते हैं, इसमें देखिए तीसरा क्या है हमारे पास, अब हमें सी स्क्वायर ही मालूम करना है। तो ए स्क्वायर कितना मिला क्वेश्चन में हमें, 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ सी स्क्वायर कितना 25 एंड प्लस 25, 5 5 ज़ा 25, सी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 25 25 50, 50 हो गया। नाउ सी इज इक्वल, ये अंडर रूट के अंदर कर दें 50 को। अब 50 का आप जब निकालेंगी तो देखिए इस तरीके से निकाल लिया करें। 50 के कैसे निकालेंगी आप, 5 से निकालेंगी तो वही हमारे पास आ जाएगा, 2 से कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, यानी आपके पेयर क्या बने, आपके बने 2 इंटू 5 इंटू 5। जो पेयर होगा वो बाहर आ जाएगा और जो अकेला है वो अंदर रह जाएगा। सेंटीमीटर ये आपको मालूम हो गया इसका तीसरा। ठीक, बस।